हेलो चिल्ड्रन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स की। बहुत इजी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ये बहुत यूज़ आने वाली हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब अगर कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे एक की डिटर्मिनेंट है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके चिल्ड्रन, तो ये एक डिटर्मिनेंट है। अगर हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे हम इसका ट्रांसपोज निकाल लें, डैश निकाल लें, डिटर्मिनेंट डैश, क्या हो जाएगा? जो रो था वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम था वो रो बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चिल्ड्रन, इसकी जो वैल्यू है, ये जो भी इसकी वैल्यू रहेगी वो चेंज नहीं होगी। क्लियर चिल्ड्रन? जो भी मतलब आंसर आएगा वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज। मतलब अगर किसी भी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो डिटर्मिनेंट जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास ABCDEFGHI। ओके चिल्ड्रन, तो अगर इसमें मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये रो 1 से रो 2 चेंज हो रहा है, तो DEFABCGHI। जब ये रो इंटरचेंज होगी, चाहे वो रो हो चाहे कॉलम हो, तो यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन राइट हियर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट। क्लियर चिल्ड्रन? Third property is if any two rows column of determinant are identical then the value of determinant is 0। समझो इस बात को, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या कॉलम सेम हो जाए, है ना, मतलब हम कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसके वजह से कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए, जैसे 3 2 3 2 1 2 3 2 3। देखो यहाँ पे रो 1 एंड रो 3 ये दोनों सेम हैं, तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू अल्टीमेटली 0 हो जाएगी। क्लियर? ये सारी प्रॉपर्टीज आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, रो लो या कॉलम लो, इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। देखो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जैसे ना कोई एक डिटर्मिनेंट है, जैसे ये ले लो ABCDEFGHI। ओके, ये एक डिटर्मिनेंट है और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है K से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस कांस्टेंट से। ठीक है, if each element of a row and column is multiplied by a constant then its value get multiplied by k। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये k अंदर मल्टीप्लाई होगा, k a k b k c d e f g h i, और जब हम इस k को बाहर कॉमन लेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k डिटर्मिनेंट। क्लियर चिल्ड्रन? फिफ्थ प्रॉपर्टी है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, है ना। जैसे हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है इस फॉर्म में, A+1 B+2 C+3 DEFGHI। ओके, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे देखो ये जो दो पार्ट हैं, है ना, इनको हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। जैसे एक डिटर्मिनेंट हो जाएगा ABCDEFGHI प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट हो जाएगा ये, अब ये 1 ABC तो हमने लिख दिया, अब हम 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3 DEFGHI। ओके चिल्ड्रन, अगर हमारे पास एक रो से ज़्यादा किसी और रो में भी ये हैं तो ये ऑपरेशन फिर दोबारा लगेगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे D+4 E+5 या F+6 होता तो पहले हम एक रो को ऑपरेट करते, फिर हम दूसरी रो को ऑपरेट करते।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज जब हमारा डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से दिया हो, ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अगर के से हम अंदर डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जब ये बाहर आएगा तो ये पूरे में से के बाहर आएगा, मतलब जैसे ये के एन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है 3x3 की, ठीक है, तो उसमें से जब हम कोई चीज़ बाहर लेंगे तीनों में से, तो यहाँ पे के क्यूब डिटर्मिनेंट ए आएगा, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये इसका मतलब ये है, जब हम के बाहर निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट से, तो जितनी रोज़ हैं उतना ही उस पर पावर आएगा कांस्टेंट पे। क्लियर चिल्ड्रन? अगर कोई भी एक रो या कॉलम ज़ीरो हो जाए, जैसे 0A B 0C D 0E F, ठीक है, ये तो एक रो है जो ज़ीरो हो गई है। अगर कोई एक रो या कॉलम ज़ीरो हो जाए तो वो पूरा की पूरा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है। क्लियर चिल्ड्रन? इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस है एक्सरसाइज 4.2। स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है चिल्ड्रन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एन जेड प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें ज़ीरो प्रूव करना है, ठीक है। तो हम LHS ले लेते हैं। क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी उसके जिसमें रो या कॉलम में कुछ इस तरह की अगर एलिमेंट्स दिए हों तो इसको हम अलग अलग करके भी दो डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लिख लेते हैं। वी कैन राइट दिस डिटर्मिनेंट एज एक्स वाई जेड ए बी सी। पहले हम ये वाले एलिमेंट ले लेते हैं एक्स वाई जेड प्लस नेक्स्ट में हम ए बी सी लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, बाकी कॉलम एज इट इज रहेंगे बी सी ए बी सी, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कॉलम या रो डिटर्मिनेंट का कोई भी दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है, आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। क्यों? बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्लियर? एंड इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। क्यों? बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्लियर चिल्ड्रन? तो प्रॉपर्टी को हमें इस तरह से यूज़ में लेनी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप लिख भी सकते हैं और शॉर्ट में जैसे मैंने लिखा है ऐसा आप भी लिख सकते हैं, या पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो LHS लिख लेते हैं पहले। a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, मतलब इसको ज़ीरो लाने के लिए हमारे पास दो ही प्रॉपर्टी होती है, या तो हम रो या कॉलम को आइडेंटिकल कर दें कोई भी दो, या किसी भी एक रो या कॉलम में हम ज़ीरो ले आएँ, ठीक है। तो इन दो प्रॉपर्टी से ही हम डिटर्मिनेंट को ज़ीरो प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, देखो ये A है, ये माइनस बी है, ये B है, ये माइनस सी है, ये C है, ये माइनस A है। अगर हम तीनों कॉलम को ऐड कर दें, ठीक है, मतलब जैसे मैं C1 लिखना चाह रही हूँ, C1 को हम चेंज कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है, ये तीनों में ज़ीरो आ जाएगा। और जब किसी भी एक रो या कॉलम ज़ीरो आ जाए, पूरे एलिमेंट ज़ीरो आ जाए, तो वो पूरी की पूरी जो डिटर्मिनेंट है, जो पूरा की पूरा डिटर्मिनेंट है, वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हमने ये ऑपरेशन लगाया है C1
C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, बाकी दो कॉलम एज इट इज़। सेकेंड में चलते हैं, B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रन A माइनस B माइनस C। ओके, देखो अब हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये A है, ये माइनस A, ये कैंसिल, माइनस B से प्लस B कैंसिल, माइनस C से प्लस C कैंसिल, ऐसे ही B से माइनस B, माइनस C ये और ये, C माइनस C माइनस A माइनस B। तो अगर हम इसको लिखें तो ये क्या हो गया, ये वाला पूरा जो कॉलम है ये ज़ीरो हो गया, B माइनस C माइनस A माइनस A माइनस B माइनस B माइनस C, ये ज़ीरो हो गया। तो चिल्ड्रन देखो, जब कोई भी एक रो या कॉलम ज़ीरो हो जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, C1 ज़ीरो हो गया। इट मीन्स ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। क्लियर चिल्ड्रन? मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Determinant is given to us and we have to prove that this is equal to 0. Okay, LHS ले लेते हैं, 2 7 65, 3 8 75, 5 9 86। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें चिल्ड्रन तो हमें ना एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। जैसे ये 65 है, तो एंड अगर हम इसको ध्यान से देखें चिल्ड्रन तो अगर हम ये जो कॉलम है 765 कैसा आ सकता है, 9 7 जा 63 प्लस 2 65, 8 9 जा 72 प्लस 3 75, 9 9 जा 81 प्लस 5 86। देखो चिल्ड्रन, एक रिलेशन आया है कि अगर हम कॉलम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें और इसमें कॉलम 1 ऐड कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जब ये वैल्यू आ जाएगी तो अगर हम कॉलम 2 को चेंज करना चाहें तो यहाँ पे भी ये आ गया और यहाँ पे भी वही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू अपने आप ज़ीरो हो जाती है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ क्या ऑपरेशन लगाएंगे, C2 को चेंज करेंगे हम, 9C2 प्लस C1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, यहाँ क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, देखो 9C2, 9 7 जा 63 प्लस C1 प्लस 2 क्या आया 65, तो यहाँ 65 लिख देंगे। सेकेंड में 8 9 जा 72 प्लस 3, तो ये हो गया चिल्ड्रन 75। नेक्स्ट 9 इंटू 9 81 प्लस 5, 9 9 जा 81 प्लस 5 86। क्लियर? अब देखो what we have seen that column 2 and column 3 is identical, hence determinant is equal to 0. Okay children, move on to question number 4. Determinant is given to us and again we have to prove that दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. ओके, LHS ले लेते हैं और चिल्ड्रन मैं LHS में ना एक प्रॉपर्टी और लगा रही हूँ ताकि एक स्टेप कम हो जाए। मैं इस A को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर देखते हैं आगे जो भी करना है देखेंगे, ठीक है। तो हम ये एज इट इज़ BC CA AB इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB। ओके, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट आ गई। अब हमें ये देखना है कि इसको इक्वल टू 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए या तो किसी भी एक रो कॉलम को 0 बना दो या उसको आइडेंटिकल कर दो, कोई भी दो रो को, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या करते हैं इसमें। देखो चिल्ड्रन,
अगर हम ये ए बी है, ये ए सी है, इसको भी इसमें ऐड कर दें, है ना, तो ये ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, यहाँ भी वही आ जाएगा, यहाँ भी वही आ जाएगा। और इसमें से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ 1 1 1 बचेगा, और ये 1 1 1 ये 1 1 1 आइडेंटिकल हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या करेंगे, देखो हम एक काम करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, C3 प्लस C2। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, यहाँ पे हम ऐड करके लिख देते हैं ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी। ओके, अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ए बी है प्लस बी सी है प्लस ए सी है, यहाँ भी ए बी है। ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करते ना चिल्ड्रन, 2 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 3 लिखो, दोनों का आंसर सेम होता है। तो ये ए बी है प्लस सी है, यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं और क्या लिखेंगे, टेक ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन फ्रॉम C3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 1 1 1 बी सी ए बी। ठीक है, ये कॉमन निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ बचेगा 1 1 1। ओके, अब देखो C1 एंड C3 दोनों आइडेंटिकल हो गए, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। क्लियर चिल्ड्रन? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। डिटर्मिनेंट हमें दिया है, हमें प्रूव करना है दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जी। ठीक है, तो चिल्ड्रन देखो जब भी इस तरह का कुछ प्रूफ करने का दिया हो ना, तो हम जो भी ऑपरेशन लगाएंगे इस डिटर्मिनेंट में, ठीक है, वो हम जो मूव करेंगे वो अकॉर्डिंग टू आंसर मूव करेंगे। जैसे आंसर में पहले यहाँ पे ए पी एक्स है, तो हम किसी भी तरीके से यहाँ पे ए पी एक्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है चिल्ड्रन, तो कुछ ऐसे करते हैं, हम जितने भी ये सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में हम आंसर्स के अकॉर्डिंग मूव करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम ये डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, एल एच एस बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ओके, अब देखो फर्स्ट रो में हमें ए पी एक्स चाहिए। ठीक है, अब देखो ए पी एक्स कैसे आएगा, ढूंढो। देखो यहाँ पे ए पी एक्स कैसे आएगा, तो देखो चिल्ड्रन, अगर हम देखो चिल्ड्रन ए पी एक्स, जैसे यहाँ पे ए पी एक्स दिया है, इस ए पी एक्स बनाना है हमें यहाँ पे, तो एक काम करें, देखो यहाँ पे बी प्लस सी है, इसमें से रो 1 में से अगर हम रो 2 और रो 3 माइनस कर दें, जैसे देखो करके देखते हैं, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो ये सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या बचा, 2a बचा माइनस का, तो कम से कम 2a तो है ना, उसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, तो हमारे पास ए पी एक्स कॉमन, ए पी एक्स फर्स्ट रो में आ जाएगा। देखो क्या करना है, ऑपरेशन लगाते हैं R1 माइनस R2 माइनस R3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये डिटर्मिनेंट है b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा q प्लस आर माइनस b माइनस q, एंड हियर y प्लस z माइनस x माइनस y। ओके, बाकी रो एज इट इज, c प्लस a आर प्लस p z प्लस x a प्लस b p प्लस q x प्लस y।
जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। ये माइनस सी सी बी बी, यहाँ पे क्यू माइनस क्यू, आर माइनस आर, एंड यहाँ पे वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड। क्या बचा चिल्ड्रन? देखो माइनस 2a माइनस 2p माइनस 2x, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y। ओके चिल्ड्रन, अब देखो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लें। टेक -2 कॉमन फ्रॉम रो 1, क्या हो जाएगा? -2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा a p x, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q एंड x प्लस y। ठीक है चिल्ड्रन, फर्स्ट रो में हमने ये बना दिया a p x। ठीक है, अब सेकंड में हमें b q y इसको बनाना है। अब कैसे बनाएंगे? देखो b q y, देखो चिल्ड्रन ध्यान से, अगर हम देखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं। देखो हमें यहाँ पे ना b चाहिए, ठीक है, तो b यहाँ से तो आएगा नहीं, तो एक काम करते हैं, पहले हम रो को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम? R2 को हम R3 से इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बचेगा? -2a a p x, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x। ओके चिल्ड्रन, अब देखो अगर हम यहाँ पे R1 में से R2 माइनस कर दें, तो R1 में से R2 माइनस कर दे तो यहाँ B बचेगा, है ना। R1 में से R1 में से R2 माइनस कर दे तो ये B बचेगा। ठीक है, तो हम ये करते हैं। देखो चिल्ड्रन एक चीज़ और, जब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि आपको जब हम इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, क्लियर है? ये माइनस यहाँ पे क्यों आया? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, अब हम R2 में से R1 माइनस करते हैं। जैसे a प्लस बी माइनस a करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही R3 में से R1 माइनस करेंगे तो c प्लस a माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ c बचेगा, यहाँ b बचेगा, जो हमारे लिए डिज़ायर रिजल्ट है। ठीक है, तो हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, R2 माइनस R1 एंड R3 पे लगाएंगे R3 माइनस R1। ओके, क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा a p x, a प्लस b माइनस a, p प्लस q माइनस p, x प्लस y माइनस x। यहाँ होगा c प्लस a माइनस a, r प्लस p माइनस p एंड z प्लस x माइनस x। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, p से p कैंसिल, x से x कैंसिल। क्या बचा चिल्ड्रन? 2a p x b q y c r z। देखो जो हमें चाहिए था, देखो हमारे पास वही रिजल्ट आ गया। ठीक है चिल्ड्रन, तो इस तरह के क्वेश्चन में जब हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ हो तो आप पहले आंसर देखिए, जो हमें आंसर में लाना है, जो हमें प्रूफ करना है, पहले उसे देखिए, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अगेन हियर वी हैव टू प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमें ये भी प्रूव करना है। देखो क्या करेंगे, a ले लेते हैं, 0 a माइनस बी माइनस a 0 माइनस c b c 0। ठीक है, इक्वल प्रूफ करने के लिए देखो अगर हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास 0 बड़ा मुश्किल है आना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डायगोनल भी 0 है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं हम, पहले इसको ना प्रूफ करते हैं। फर्स्ट प्रूव a इक्वल टू a डैश। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक हमें प्रूव करना है, a इक्वल टू माइनस a डैश।
ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। देखो क्या करेंगे, आपको याद होगा हम मैट्रिक्स में कैसे प्रूव करते थे कि कोई भी एक मैट्रिक्स दी है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूव करते थे। ठीक है, यहाँ भी हम वही करेंगे। ए डैश निकाल लेते हैं पहले हम। ए डैश क्या हो जाएगा, जो कॉलम था वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0 A माइनस बी माइनस A0 माइनस C B C 0। ठीक है, देखो ध्यान से देखें, अगर हम तो कुछ नहीं हुआ है, सेम एलिमेंट से बस उनके साइन अपोजिट हो गए हैं। तो इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन निकालें तो ये क्या हो जाएगा 0 A माइनस बी माइनस A0 माइनस C B C 0। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, माइनस A डैश के। डिटर्मिनेंट की बात कर रहे थे तो डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं माइनस A डैश, ये हमने प्रूव किया, डिटर्मिनेंट ले लिया है। ठीक है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू -1 A डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस माइनस A डैश हो जाएगा। क्लियर। अब देखो जब हम इसको बाहर निकालेंगे क्या करेंगे, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे -1 पे पावर 3, क्योंकि हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, जो डिटर्मिनेंट था वो 3 क्रॉस 3 का था। तो जब -1 बाहर निकालेंगे तो इस पर पावर क्या आ जाएगी, A क्यूब आ जाएगी। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी भी थी कि A जब हम मैट्रिक्स से बाहर निकालते हैं कोई भी एक कांस्टेंट, तो उस पर जो भी मैट्रिक्स होती है, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, वो वैल्यू आती है। क्लियर चिल्ड्रन। और यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, -1 पे पावर 3। अब देखो -1 पे पावर 3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में A इज इक्वल टू A डैश है। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया था। ठीक है, क्लियर चिल्ड्रन, ये हमने प्रूफ कर लिया था। और ये प्रॉपर्टी होती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट A, है ना। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वो यही थी। ठीक है, ट्रांसपोज और ये इक्वल होता है। इसको ओपन कर देते हैं माइनस। ठीक है, पावर ऑड है, इसको लिख देते हैं -A। क्लियर चिल्ड्रन। देखो अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये A चल रहा है, इसको यहाँ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, ये ट्वाइस हो जाएगा, 2A इज इक्वल टू 0, और 2 यहाँ आ जाएगा, 0/2 तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो हमने क्या प्रूफ किया, यहाँ पे A की वैल्यू रख दो। A क्या था, 0 A माइनस बी माइनस A0 माइनस C B C 0। ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। क्लियर चिल्ड्रन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। हमें ये मैट्रिक्स दी है, हमें ये डिटर्मिनेंट दिया है और इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम्स में आया भी है। ठीक है, तो हमने इसका LHS पार्ट ले लिया है। अब LHS पार्ट जो मैंने लिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम सॉल्व करते हैं, जो ऑपरेशंस लगाते हैं, हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग मूव करना होता है। तो हमें प्रूव में चिल्ड्रन सबसे पहले तो A² B² C² चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे वो करेंगे वो देखो। सबसे पहले जो मुझे इसमें दिख रहा है वो ये क्लियर दिख रहा है कि हम रो 1 में से A, रो 2 में से B एंड रो 3 में से C ले लें। ठीक है, ये C है, रो 3 में से C कॉमन ले लें। क्लियर। तो ये करते हैं, टेक A B C कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है, रेस्पेक्टिवली क्या कॉमन आ जाएगा, ABC कॉमन आ जाएगा। A रो 1 में से, B रो 2 में से एंड C रो 3 में से। क्या बचेगा, -A B C। यहाँ बचेगा चिल्ड्रन A B -B C एंड यहाँ बचेगा C कॉमन लिया है ना, A B -C। देखो क्लियर। अब देखो आपको अगर क्लियर दिख रहा हो तो यहाँ से हम अब कॉलम में से A, कॉलम 2 में से B एंड कॉलम 3 में से C कॉमन ले सकते हैं ना चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा, देखो लिख लेती हूँ मैं, लिख देती हूँ, टेक A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली।
तो यहाँ पे एक और ए बी सी आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा चिल्ड्रन। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ओके चिल्ड्रन, अब हमें देखो प्रूफ में 4 लेकर आना है, ठीक है। तो 4 कैसे लेकर आएंगे, इसको हमें बेसिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि चिल्ड्रन अगर हम किसी भी 2 रो या 2 कॉलम में 0 कर दें, है ना, तो वो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो कोशिश करते हैं, वैसे भी हमें यहाँ पे एलिमेंट में 1 -1 ही दिख रहा है। तो अगर हम C1 को चेंज करके C1 + C2 कर दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ भी 0 हो जाएगा। क्लियर, तो ये काम करते हैं हम, फिर आगे सॉल्व करेंगे। C1 को चेंज करते हैं C1 + C2 से, एंड C2 को चेंज करते हैं C2 - C3 से, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ C1 पर लिखा रहा है C1 + C2, तो ये -1 + 1 -1 + 1, ठीक है। यहाँ हम लगाएंगे 1 -1 1 -1 एंड यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे चिल्ड्रन, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ -1 -1 एंड यहाँ आ जाएगा 1। थर्ड कॉलम की बात करते हैं तो ये 1 1 एंड -1, ठीक है। इसको आगे हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0 एंड यहाँ 1, यहाँ हो गया 0 -2 1 2 2 -1। अब चिल्ड्रन देखो बहुत इजी हो गया, चाहे तो आप रो के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लो, चाहे कॉलम के अकॉर्डिंग ओपन कर लो, ठीक है। एक्सपेंड कैसे भी कर सकते हो, तो मैं रो से एक्सपेंड करती हूँ, एक्सपेंड बाय रो 1, ठीक है। एक्सपेंड करना हमने एक्सरसाइज 4.1 में सीखा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इससे जस्ट पहले की एक्सरसाइज देख सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा चिल्ड्रन देखो, 2 बाहर लिखेंगे, रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं ना हम, 1 बाहर लिखेंगे, ठीक है। ये और ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा 0 × 2 0 एंड 2 × 2 0 -2 × -2, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 4। ओके, तो देखो हमारा आंसर आ गया, डिजायर रिजल्ट जो हमें चाहिए था 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन, देखो चिल्ड्रन 8th क्वेश्चन हमें दिया है और हमें प्रूव करना है दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a - b b - c एंड c - a, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें ना जो हमें प्रूव करना होता है उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेप्स मूव करने होते हैं, ठीक है। तो पहले हमें चाहिए a - b, तो a - b देखो कैसे आ सकता है, अगर हम a में से b माइनस कर दे तो हमारे पास a - b हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। तो क्या करें चिल्ड्रन देखो, और यहाँ पे b - c कॉमन चाहिए, तो हम b - c भी कर दें, तो 2 ऑपरेशन हम एक साथ लगा देते हैं, ठीक है। हम 3 ऑपरेशन एक साथ नहीं लगा सकते हैं, तो ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट R1 - R2 एंड R2 - R3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन देखो, 1 - 1 0 a - b एंड a स्क्वायर - b स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हम R2 को ऑपरेट कर रहे हैं, R2 में हो जाएगा R2 - R3, 1 - 1 0 b - c एंड यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर - c स्क्वायर। थर्ड रो एज इट इज, फाइन। अब देखो ये 0 है, ये 0 है, यहाँ a - b है, इसको हम लिख देते हैं और इसको ओपन करके ये हो जाएगा चिल्ड्रन 0 a - b, इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके a + b a - b a + b a - b 0 b - c b + c b - c 0 c c स्क्वायर।
रो 1 और रो 2 यहाँ से हम a माइनस बी माइनस सी कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टेक a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी कॉमन आ जाएगा और दूसरी रो में से आ जाएगा b माइनस सी कॉमन, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं 0, यहाँ बचा 1, यहाँ a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 0 c, सॉरी यहाँ तो 1 है ना, हाँ यहाँ 1 है, 1 सी स्क्वायर, ठीक है चिल्ड्रन। अब देखो एक्सपेंड करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास किसी भी 2 रो या 2 कॉलम में एटलीस्ट 2 एलिमेंट 0 हों, हमारे पास हैं। तो हम यहाँ इसको ऑपरेट करते हैं C1 से, क्योंकि हमारे पास C1 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो क्या है ना, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। तो क्या करते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्सपेंड बाय C1, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी माइनस सी, ये तो कॉमन है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 से ऑपरेट करते हैं, 1, ये और ये इसको हमें छोड़ देना है, क्लियर चिल्ड्रन। क्या लिखेंगे, ये दोनों बचेगा, तो b प्लस सी माइनस a माइनस बी, ठीक है। ये माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया तो मैंने डायरेक्ट माइनस लगा दिया, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, b से b कैंसिल, क्या बचा c माइनस a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस a। और चिल्ड्रन देखो यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। हमें ये मैट्रिक्स दी है और हमें ये डिटर्मिनेंट दिया है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, हमें ये डिटर्मिनेंट दिया है एंड हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ भी हम वैसे ही मूव करेंगे जो हमें RHS में चाहिए। सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, y z z x y, ठीक है चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देखो ना तो हमें यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ में ना हमें यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है। और सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जेड चाहिए, ठीक है। तो कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ ऑपरेट करते हैं। अगर मैं R1 और R2 को कॉमन ले लूँ, सॉरी R1 और R2 को माइनस कर दूँ, तो यहाँ x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई जेड माइनस जेड एक्स, जेड कॉमन आ जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है चिल्ड्रन। तो मैं इसको ऑपरेट करती हूँ, R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, ठीक है। एट अ टाइम हम 2 ही ऑपरेट कर सकते हैं, 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, R1 पे लगा है x माइनस R1 माइनस R2, x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड हियर वाई जेड माइनस जेड एक्स। R2 पे करेंगे R2 माइनस R3, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई एंड थर्ड रो एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेते हैं हम यहाँ पे, पहले हम इसको ऑपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा चिल्ड्रन x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड देखो ये वाई जेड है माइनस जेड एक्स है, ठीक है। इसमें से कॉमन हम निकालेंगे तो ये z कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन हमें x माइनस वाई चाहिए, ठीक है। तो हम माइनस जेड कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस एक्स, क्लियर चिल्ड्रन। तो मैं यहाँ पे माइनस जेड बाहर निकालती हूँ, माइनस जेड, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ओके। नेक्स्ट स्टेप में भी हम ऐसे ही करेंगे, y माइनस जेड, वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड, माइनस हम निकालेंगे कॉमन x, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, थर्ड एज इट इज। अब अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो में x माइनस वाई कॉमन है एंड सेकेंड रो में y माइनस जेड कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। x माइनस वाई लिख लेती हूँ मैं पहले,
टेक x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ इसको। तो कॉमन निकाल लेती हूँ मैं x माइनस वाई, y माइनस जेड। ठीक है, क्या बचेगा चिल्ड्रन? देखो x माइनस जेड उसमें था, तो x माइनस वाई यहाँ था, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ x प्लस वाई बचेगा एंड यहाँ माइनस जेड बचेगा। 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये 2 मिल गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें कॉमन लेना था z माइनस एक्स, है ना, ये भी एक बाहर था, तो इसको हम कैसे यहाँ पे बनाएंगे? देखो, तो अगर हम ध्यान से देखें तो R1 में अगर हमें z माइनस एक्स चाहिए, तो z और x यहाँ से मिल रहा है। अगर हम R1 में R1 माइनस R2 कर दे तो हमें यहाँ से देखो z माइनस एक्स मिल जाएगा, यहाँ से भी z माइनस एक्स मिल जाएगा। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये हम करते हैं, क्या करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे R1 को R1 माइनस R2 से। क्या हो जाएगा? x माइनस वाई एंड y माइनस जेड तो ऑलरेडी कॉमन है। यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन R1 माइनस R2, ये 0 हो गया। x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, z से z कैंसिल, क्या बचा? x माइनस जेड। लेकिन हमें z माइनस एक्स कॉमन चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लें, यहाँ पे माइनस साइन अगर हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? z माइनस एक्स हो जाएगा, साइन उल्टे हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस क्या लिखें? z माइनस एक्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, देखो चलो एक काम करते हैं, मैं ना देखो क्या करते हैं, R1 माइनस R2 1 माइनस 1 0, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स। ओके, बाकी रो एज इट इज़ y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ओके चिल्ड्रन, अब देखो x माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ पे हम कुछ जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। देखो ये y से y कैंसिल, यहाँ बचेगा 0 1 z, यहाँ बचेगा x माइनस z। ओके, यहाँ पे बचेगा x माइनस z। ठीक है चिल्ड्रन, यहाँ हो जाएगा y प्लस z माइनस एक्स एंड z स्क्वायर एक्स वाई। हमें चिल्ड्रन z माइनस एक्स चाहिए। ठीक है, तो z माइनस एक्स लेने के लिए हम यहाँ पे कॉमन ले लें, माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 0 माइनस z माइनस एक्स माइनस z माइनस एक्स, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ओके चिल्ड्रन, अब देखो इतना हमने कर लिया, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 2 0 चाहिए, एक 0 हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो दूसरे को हम कोशिश करते हैं 0 बनाने की, उससे पहले हम z माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स, क्या बचेगा यहाँ पे? 0 माइनस 1 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ओके चिल्ड्रन, अब देखो क्या करना है, एक ऑपरेशन लगाते हैं। अगर हम C2 में से C3 माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस कर दें, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम कर देते हैं, ऑपरेट करते हैं C2 को C2 माइनस C3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? देखो ज़ीरो, C2 को हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो -1 + 1 0। ठीक है, थर्ड एज इट इज़ 1 y प्लस जेड, यहाँ पे हो जाएगा ये y प्लस जेड माइनस 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 प्लस एक्स, ये एज इट इज़ z
यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और यहाँ पे एक्स वाई। ओके चिल्ड्रन, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करो,